1930 एक 3 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स से बार बार कहता था कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर कहीं और है, मेरा घर वहां है। एक स्पेसिफिक गांव का नाम लेता था, वो एक स्पेसिफिक फैमिली के बारे में बताता था, एक स्पेसिफिक मौत के बारे में बताता था। पेरेंट्स ने इग्नोर करा, उन्होंने सोचा कहीं उसने कुछ देख लिया है, कहीं से कुछ सुन लिया है, पर बच्चा माना ही नहीं। कंटिन्यूअसली रोज वो ये बातें करता था और जिद करता था। तो उन्होंने कहा कि चलो हम पता लगा लेते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि वो रोज की बात हो गई थी तो वो परेशान हो रहे थे। उन्होंने जब उस गांव में जाकर वेरीफाई करा तो वो सब सच था। वो फैमिली थी, वो घर था, वो एड्रेस जो वो बोलता था वो था, और उस घर में उसी तरीके से उस नाम के इंसान की डेथ हुई थी। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड केस है जो रीइंकार्नेशन रिसर्च का पहला मेजर डॉक्यूमेंटेड केस बना। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे तो ये सच आपको जरूर कहीं डॉक्यूमेंटेड मिलेगा। नमस्ते, बिना अनुबंध सीरीज के एपिसोड नंबर 16 में मैं हूं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, आपकी सोल आर्किटेक्ट। और आज की सीरीज में हम एविडेंस बेस्ड एपिसोड की बात करेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ वेदास की बात नहीं करेंगे, आज हम डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक रिसर्च की बात करेंगे और रियल केसेस की बात करेंगे, जो प्रूव करता है कि पिछला जन्म होता है, पिछले जन्म की मेमोरीज रियल हैं, रीइंकार्नेशन भी होता है और ये रियल है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे डॉक्टर इयान स्टीवनसन की 40 साल की रिसर्च, 5 मोस्ट कंपेलिंग डॉक्यूमेंटेड केस, वेदास और उपनिषद में पास्ट लाइफ मेमोरीज का एक्सप्लेनेशन, बच्चे क्यों याद रखते हैं और एडल्ट्स क्यों भूल जाते हैं, और क्या आपको भी कोई पास्ट लाइफ मेमोरी हो सकती है और उसको हम कैसे एक्सेस करें। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर इयान स्टीवनसन रिसर्च, ये सारा डॉक्यूमेंटेड चीज है, इसमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं अपने आप से बोल रही हूँ। आप उनकी रिसर्च को फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां आपको ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड मिलेगा। डॉक्टर इयान स्टीवनसन वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के साइकेट्री के प्रोफेसर थे, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के ग्रेजुएट। 1960 में उन्होंने एक रिसर्च शुरू करी जो 40 साल तक चली। 40 साल तक उन्होंने ये रिसर्च करी कि दुनिया भर में ऐसे बच्चों को स्टडी करा जो क्लेम करते थे कि उन्हें पिछला जन्म याद है। 3000 से ज्यादा केसेस इंडिया, श्रीलंका, टर्की, लेबनान, यूएसए, हर कल्चर में उन्होंने ये रिसर्च करी, हर रिलीजन में उन्होंने ये रिसर्च करी और उनकी रिसर्च क्रेडिबल थी। अगर आप उनकी रिसर्च को एक्सेस करेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे पता नहीं कितने केसेस मिलेंगे। हर केस को उन्होंने साइंटिफिकली वेरीफाई किया है। बच्चे जो नाम बताते थे उसको लोकेट किया, बच्चे जो जगह बताते थे उसको लोकेट किया, जो इवेंट्स बताते थे उनको फाइंड आउट करा, उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स उन्होंने निकाले और मैच करे। जो फिजिकल मार्क्स बताते थे, बर्थ मार्क्स, स्कार्स, उनके प्रीवियस पर्सन के डेथ रिकॉर्ड में कंपेयर करा गया। इतनी डीप रिसर्च थी कि उन्होंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा कि कोई भी ये क्लेम कर सके कि ये रिसर्च झूठी है। तो जो लोग अब तक बिलीव नहीं करते हैं रीइंकार्नेशन में, वो इस एपिसोड के बाद बिलीव करना शुरू कर देंगे। डॉक्टर स्टीवनसन का कंक्लूजन था, द एविडेंस फॉर रीइंकार्नेशन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डिमांड सीरियस साइंटिफिक कंसिडरेशन। यानी कि एक हार्वर्ड एजुकेटेड साइंटिस्ट 40 साल की रिसर्च के बाद कह रहा है कि रीइंकार्नेशन के एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इसे सीरियसली लेना जरूरी है। वेदास ने ये 5000 साल पहले ही कह दिया था, ना जायते म्रियते न वा कदाचित, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, वो इटर्नल है और उसकी मेमोरीज उसके साथ जाती हैं। अब 5 केसेस की बात करते हैं जो डॉक्टर स्टीवनसन ने उनके रिसर्च में डॉक्यूमेंट करे हैं। पहला केस शांति देवी, इंडिया, 1930। मैं आपको रियल नेम्स के साथ वो केसेस बता रही हूँ, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिल्ली की एक लड़की 4 साल की उम्र में उसने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम मेरी असली माँ नहीं हो, मेरा घर मथुरा में है, मेरे पति का नाम केदारनाथ है, मेरी एक बेटी है। उसने मथुरा का एड्रेस दिया, घर का डिस्क्रिप्शन दिया, अपने पति की स्पेसिफिक हैबिट्स बताई, और जब रिसर्चर्स ने वेरीफाई करा मथुरा में वो फैमिली थी।
उस एड्रेस पे केदारनाथ नाम के व्यक्ति, जिनकी वाइफ शांति देवी, जिसका डिस्क्रिप्शन उससे मिलता जुलता था, कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। जब शांति देवी को उनके घर ले जाया गया तो उनके घर की हर एक चीज उन्होंने पहचानी। केदारनाथ को देखकर वो रोने लगी। और ये केस इतना कंपेलिंग था कि महात्मा गांधी ने पर्सनली एक कमेटी बनाई थी इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यस, केस 2, जेम्स लियनेंजर, यूएसए, 2000। ल्यूसियाना का एक 2 साल का बच्चा जेम्स, बचपन से उसको नाइटमेयर्स आते थे। वो चिल्लाता था, एयरप्लेन क्रैश, फायर, कांट गेट आउट। उसने डिटेल्स बताए एक स्पेसिफिक एयरप्लेन की, एक स्पेसिफिक एयरपोर्ट का, एक स्पेसिफिक डेट, पायलट का नाम जेम्स हंस्टन जूनियर। रिसर्च में पता चला वर्ल्ड वॉर 2 में जेम्स हंस्टन जूनियर नाम की एक पायलट की एग्जैक्टली उसी तरह उसी टाइप के एयरप्लेन में डेथ हुई थी। उस बच्चे ने उस डिटेल्स को जाना नहीं होगा। वो 2 साल का था तो उसकी मेमोरीज उसकी अपनी थी। 2 साल का बच्चा जाके नेट पे नहीं पढ़ सकता ये सब चीजें, ना ही कोई मूवी उसने ऐसे देखी होगी जिससे वो ये चीज रिमाइंड कर सके। इसको पूरा वेरीफाई करा, पूरा डिटेलिंग ली गई, उससे और डिटेल्स लिए गए और पता चला कि मेमोरीज उसकी अपनी ही थी। हर तरीके से उसको जस्टिफाई करा गया, हर तरीके से उसको वेरीफाई करा गया। अब मैं बताती हूँ केस नंबर 3, रेयन, यूएसए, 2009। ओखलामा का एक 5 साल का बच्चा रेयन, एक दिन उसने एक हॉलीवुड की पुरानी मूवी देखी। एक बैकग्राउंड एक्टर को देख के बोला, अरे माँ ये तो मैं हूँ, वो मेरी पिछली जिंदगी है। माँ ने हंस दिया। उसने सोचा है तो ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन जब उस एक्टर ने उसके बारे में ऐसी डिटेल्स बताई जो पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं थी, उसका एड्रेस, उसके फ्रेंड्स के नाम, उसकी पर्सनल हैबिट्स, रिसर्चर्स ने वेरीफाई करा और मार्टिन नाम के एक एक्टर थे 1940s हॉलीवुड में, रेयन की हर डिटेल उससे मैच करती थी। केस 4, केमाल एटोसे, टर्की। एक टर्किश बच्चा जिसने क्लेम करा कि वो एक अर्मेनियन था पिछले जन्म में। उसने एक स्पेसिफिक विलेज का नाम बताया, अपने पिछले जन्म के फैमिली मेंबर्स का नाम बताया और स्पेसिफिक इवेंट्स डिस्क्राइब करे अपनी जिंदगी के। ये केस इंटरेस्टिंग था क्योंकि टर्की में 1915 में अर्मेनियन जेनोसाइड हुए थे। उस बच्चे की डिटेल्स उस जेनोसाइड में मरे हुए एक अर्मेनियन फैमिली से एग्जैक्टली मैच करती थी। केस नंबर 5, इंडिया का केस हम एनोनिमस रख रहे हैं क्योंकि डॉक्टर स्टीवनसन ने उन्होंने एनोनिमस रखा था। शायद फैमिली ने उनसे रिक्वेस्ट करा था कि एनोनिमस रखा गया। एक तो मैंने आपको शांति देवी का बताया था, लेकिन ये एक इंडियन बच्चे ने अपने पिछले जन्म की डेथ डिस्क्राइब करी थी। उसने कहा कि मुझे एक ट्रक ने हिट किया था उस रोड पे, उस गांव में, और उसके शरीर पे एक बर्थ मार्क था एग्जैक्टली उस जगह जहां उसने कहा था कि ये इंजरी हुई थी। डॉक्टर स्टीवनसन ने पाया कि बहुत से केसेस में बच्चों के बर्थ मार्क उनके पास लाइफ की इंजरी से मैच करते थे और हर केस में वो बच्चे उन आत्माओं से कनेक्टेड थे जिनसे उनका ऋण अनुबंध था। उनके पिछले जन्म के फैमिली मेंबर्स, फैमिली, कभी कभी एनिमीज भी वो ऋण अनुबंध अगले जन्म में खिंचाव लेकर आया था। अब जानते हैं कि वेदास क्या कहते हैं। भागवत गीता अध्याय 2, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वासंसी जिनानी यथा विहाय नवानी ग्रहति नरोस प्राणी, यानी कि जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही शरीर, आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करती है। जब वो शरीर उस आत्मा के रहने लायक नहीं रहता या उसका पर्पस पूरा हो जाता है तो वो अपनी नेक्स्ट जर्नी पे जाके नए शरीर को धारण कर लेती है। मगर नए शरीर में जाते समय वो अपने पिछले जन्म की मेमोरीज, संस्कार, इंप्रेशंस लेके जाती है। बच्चे क्यों याद करते हैं और एडल्ट्स क्यों भूल जाते हैं? वेदास कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उस जन्म के एक्सपीरियंसेस एंड कंडीशनिंग पिछले जन्म की मेमोरीज को कवर करती जाती है। इसलिए ज्यादातर बच्चे 5 से 7 साल की उम्र तक पास्ट लाइफ मेमोरीज को रिकॉल करते हैं और उसके बाद जन्म की रियलिटी डोमिनेंट हो जाती है। क्या आपने कभी पास्ट लाइफ की मेमोरी रिकॉल करी है, सपने में या जीवित रहते हुए? शायद वो बचपन की मेमोरी नहीं है या कुछ और हो सकता है। 3 साइंस बताती हूँ मैं आपको। पहला, कोई स्पेसिफिक एरा, हिस्ट्री का कोई एक ऐसा पीरियड जिसके बारे में आप बिना पढ़े जानते हैं और आपको ऑब्सेसिवली अट्रैक्ट करता है। जैसे कोई किला हो, कोई पर्टिकुलर इमारत हो, कोई पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट हो जिसको सुनते ही आपको वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिवली और पॉजिटिवली।
कोई स्पेसिफिक कंट्री या कल्चर जो आपको बिना किसी रीजन के बहुत डीपली कनेक्टेड फील करते हैं, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, दोनों ही चीजें। एक स्पेसिफिक स्किल जो आपको बिना सीखे आती है, जो आप फर्स्ट ट्राई सरप्राइजिंगली वेल करते हैं। वेदास में इन्हें पूर्ण जन्म संस्कार कहा गया है, पिछले जन्म के इंप्रेशंस जो इस जन्म में नेचुरल टैलेंट, इंटरेस्ट और एफिनिटीज के रूप में दिखते हैं। मैंने भी कई बार ये चीजें एक्सपीरियंस करी है। मैंने कई लोगों को देखा है ऐसी मेमोरीज को रिकॉल करते हुए, जब उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाया गया तो वहां पे उन्होंने वो पूरा का पूरा बर्थ देखा और उसके बाद उन जगहों को वेरीफाई करा गया जो वो पास्ट लाइफ पे बता रहे थे कि इस सन में यहाँ पे था, तो वो हमने निकाली वो जगह और वो जगह सही निकली, वो चीजें सही निकली। आज की एक्सरसाइज में आपको पास्ट लाइफ क्लूज कैसे जाने उसके बारे में बताती हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक पेज लो और उसमें ऑनेस्टली लिखना, शांत दिमाग से। हिस्ट्री का कौन सा पीरियड आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है? लिखिए। नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा हिस्ट्री निकालिए, पढ़िए, या कोई भी चीज आपको जो लगता है कि फैसिनेट करता है, जो भी इरा आपको फैसिनेट करता है। कौन से कंट्री या कल्चर आप बिना रीजन के कनेक्टेड फील करते हैं? कौन सी स्किल या नॉलेज आपको सरप्राइजिंगली नेचुरली आती है, जैसे डांसिंग, पेंटिंग या कुछ भी चीज जो आपने कभी सीखी नहीं लेकिन आपके अंदर बचपन से वो टैलेंट है। कोई स्पेसिफिक फोबिया, ऊंचाई का, जल का, किसी भी चीज का जो आपको इस जन्म में किसी एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन नहीं हुआ। कोई स्पेसिफिक टाइम का पर्सन जिसकी पहली मुलाकात में एक्सट्रीम रिएक्शन हो, लव या फियर, दोनों ही। इन सवालों के जवाब आपके पास्ट लाइफ की एक रफ पिक्चर बनाएंगे। 100% एक्यूरेट नहीं होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा और आपकी आत्मा की लॉन्ग जर्नी को समझने के लिए जरूरी होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पास्ट लाइफ से कनेक्टेड चीजों को देखें तो आप मेरे साथ आकाशिक रीडिंग्स, आकाशिक हीलिंग्स, आकाशिक सोल जर्नी सेशंस या पास्ट लाइफ सेशंस बुक करा सकते हैं। हम सोचते हैं कि जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन है, पैदा हुए, जिए, मर गए, पर वेदास कहते हैं और साइंस भी एग्री करने लगा है कि जिंदगी एक सर्कल है। हर सर्कल में हम उन्हीं आत्माओं से मिलते हैं जिनके साथ हमारा लेना अनुबंध होता है। तो कमेंट में बताइए कि इन 5 पास्ट लाइफ क्लूज में से कौन से आप में है। एक लाइन में सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मेरे साथ कोर्सेज रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। divinecenter.in/blog पे जाके आप इसी को आर्टिकल को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगला एपिसोड होगा डेजा वू, वो फीलिंग जो पहले भी हुई थी। साइंस इसे ब्रेन की गलती कहता था, वेदास इसे आत्मा की मेमोरी कहते थे। कौन सही है ये हम अगले एपिसोड में क्लैरिटी और प्रूफ के साथ जानेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। आपका दिन और जीवन शुभ हो।